इन द पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स एंड बॉलीवुड बैकग्राउंड की परसेप्शन ड्राइव करने के लिए फॉलोअर्स लेना बेचना ये सारी चीजें चलती रहती हैं. बट एट द एंड व्हाट मैटर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज कि विजय जी अपनी पॉपुलैरिटी के लिए जीते हैं. लेट्स नॉट डिनाई दिस थिंग कि साउथ में उनकी काफी कमांड है. दूसरा, द अमाउंट ऑफ बजट जो उनके कैंपेन में यूटिलाइज किए गए हैं वो ट्रेमेंडस थे. आप लोग जाके डेटा चेक कर सकते हैं. बहुत करोड़ ऑफ पैसा यहां पर बहाया गया है, तभी ये सारी चीजें की गई हैं. और तीसरी चीज है, एक कॉमन मैन जैसी पर्सनालिटी आपको रखनी पड़ेगी, बिकॉज अदरवाइज आप रिलेटेबल ही नहीं रहोगे. तो वो रहेगा. आने वाले समय में पता चलेगा कि ये कितने पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, तो आके ही पता लगेगा. एग्जैक्टली. अभी आती हूँ मैं एक और चीज पर. अभी मैं एक कई बार भी इससे पहले मैं पॉडकास्ट कर चुकी हूँ, तो ज्यादातर लोग एक रूल फॉलो करते हैं 50-30-20 वाला. आप बिलीव करते हो क्या इस पे? मतलब ये एग्जैक्टली एसेट एलोकेशन के हिसाब से बोल रही हैं या किस हिसाब नहीं से? नहीं नहीं, अगर मेरे को इन्वेस्ट करना है या लाइक मार्केट में करना है, कहीं भी करना है, तो उस हिसाब से मेरे यार को देखिए, समझ मेरा मानना है कि मार्केट में कमाने के 100 तरीके हैं. प्रॉब्लम ये है कि काफी सारे लोग किसी एक को देखते हो फॉलो करने की कोशिश करते हैं. सिंपल सा उदाहरण देता हूँ. हम इंटरनेशनल नेशनल मार्केट्स की बात करते हैं. जिम साइमंस नाम का एक ट्रेडर था. उन्होंने कोई ये 50-80-30-20 कुछ भी नहीं किया. उन्होंने क्वांट सीखा, क्वांट मैथमेटिक्स सीखा, उन्होंने ट्रेडिंग करी. 30 साल तक 66% से ज्यादा का रिटर्न बनाया. एनुअलाइज कंपाउंडिंग रिटर्न विच इज मोर देन वॉरेन बफेट. वॉरेन बफेट सर ने केवल वैल्यू बाइंग की, बेंजामिन ग्राहम जी को फॉलो किया, और वो लास्ट इतने सालों से सबसे बड़े इन्वेस्टर बने रहे. हमारे देश में विजय केडिया जी, उन्होंने केवल स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया. वो सीधे कहते हैं कि मेरा और किसी एसेट क्लास में कोई 20-30 कुछ नहीं, 100% इक्विटी में बैठा हूं, और उन्होंने वहां से इतना बड़ा 2000 करोड़ तक का वेल्थ बनाया. रामदेव अग्रवाल सर की बात करें, वॉरेन बफेट सर के फैन, उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग की. रमेश दम्मानी सर की बात करें तो उन्होंने केवल आईटी स्टॉक्स, इन्फोसिस के बारे में जब कोई नहीं पूछता था, आईपीओ फेल हो रहा था, उस समय पे इन्होंने सारा पैसा इन्फोसिस से बनाया. राकेश झुंझुनवाला जी, जो लेट राकेश झुंझुनवाला जी, अगर आप उनकी पूरी हिस्ट्री देखेंगे तो उन्होंने काफी रिस्की ट्रेड्स दिए. 1988 की समय है, सब लोग एक जगह पर बैठे हुए हैं, बजट का डिस्कशन हो रहा है, हर कोई नेगेटिव है, केवल राकेश जी हैं बोले नहीं ये पॉजिटिव आएगा. उस समय तक उन्हें 1.5 करोड़ रुपए कमाए थे. 1.5 करोड़ पूरा का पूरा पैसा उन्होंने लगा दिया एक ही बजट पे. अब एक ही चीज थी, या तो अगले दिन उनके हवाले निकल जाते या तो वो सुपरस्टार बन जाते. अगले दिन बजट उनके फेवर में आया, 21 करोड़ रुपए, 21 करोड़ रुपीज अकाउंट में आ गए. कहाँ गए वो लोगों की थ्योरी की पूरा पैसा एक एसेट में? मतलब पॉइंट ये है, सबके बनाने के तरीके अलग हैं. एट द एंड कुछ प्रिंसिपल सेम होते हैं. कन्विक्शन के साथ आपको पोजीशन अपनी बढ़ानी पड़ती है. जिस एसेट क्लास में आपका विश्वास है आप उस पर. काफी सारे लोग हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसीज में 2008 में पैसा लगाया और आज करोड़पति अरबपति बन गए. लेकिन काफी सारे लोग हैं जिन्होंने 2024 में क्रिप्टो करेंसीज में पैसा लगाया और वो सड़क पे भी आ गए. तो पॉइंट ये है, टाइमिंग सही अगर हो, कन्विक्शन सही हो, तो ये 20-30-40-50 कुछ नहीं. हाँ देखिए, आम इंसान को समझना पड़ेगा कि उसके पास वो नॉलेज, वो रिसोर्स, वो एक्सेस नहीं होता है. इसलिए कहा जाता है कि तुम बैलेंस रहो, डाइवर्सिफाइड रहो, कि भाई थोड़ा सा आप गोल्ड में रखो ताकि हेजिंग आपकी हो जाए, ताकि अगर सारा मार्केट भी गिरे तो गोल्ड उतने तेजी से नहीं गिरता है. तो साइकोलॉजिकली आपको बैलेंस मिलता है, कुशन मिल जाता है.